इन दिनों स्पाइसजेट की मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि डीजीसीए की तरफ से स्पाइसजेट कंपनी पर लगातार कार्रवाई की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। हालिया दिनों में स्पाइसजेट की घटनाओं से तंग आकर डीजीसीए ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि स्पाइसजेट विमान में 18 दिनों के भीतर 1 या 2 नहीं बल्कि 8 बार तकनीकी खराबी आई थी, जिससे स्पाइसजेट की कंपनी पर सवाल उठने लगे। और सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि कंपनी ने कई बार यात्रियों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। अब तो यात्री भी उड़ान भरने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या स्पाइसजेट से सफर करना सही है, क्योंकि लगातार हो रही घटनाओं से हर कोई सन्न है। अब ऐसे में एक बार फिर डीजीसीए ने कार्रवाई की और 50% उड़ानों पर रोक लगा दी है। और डीजीसीए ने साफ कर दिया है कि फ्यूचर में अगर स्पाइसजेट एयरलाइंस 50% से अधिक उड़ानें चाहती है तो उसे ये प्रूव करना होगा कि उनके पास ये अतिरिक्त भार उठाने की क्षमता है। साथ ही डीजीसीए 8 हफ्तों तक एयरलाइंस पर निगरानी भी रखेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले डीजीसीए ने तकनीकी कमियों को देखते हुए स्पाइसजेट को एक नोटिस भी भेजा था। नोटिस के जवाब में जांच के बाद स्पाइसजेट पर यह कार्रवाई की गई है। आपको याद दिला दें कि एयरलाइन स्पाइसजेट ने कहा है कि उसने डीजीसीए द्वारा 10 विमानों में पहचाने गए खराबी को ठीक कर दिया है। ये सभी 10 विमान वापस परिचालन में आ गए हैं। डीजीसीए के स्कैनिंग के तुरंत बाद सुधार किया गया है। उड्डयन मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि बीते 9 जुलाई से 13 जुलाई तक मैसर स्पाइसजेट के सभी ऑपरेटिंग विमानों पर हाल ही में स्पॉट चेकिंग की गई। 48 विमानों पर कुल 53 स्पॉट चेक किए गए, जिनमें कोई खास महत्वपूर्ण खोज या फिर सुरक्षा उल्लंघन नहीं पाया गया। मंत्रालय ने आगे संसद को सूचित किया कि डीजीसीए ने एएसपी के अनुसार स्पाइसजेट सहित 3 शेड्यूल एयरलाइंस को नियामक ऑडिट किया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संसद को यह भी जानकारी साझा की थी कि स्पाइसजेट की उड़ान के ड्राइवर ग्रुप को 5 जुलाई को कराची की ओर मोड़ दिया गया था, जिसने आपातकाल की घोषणा नहीं की थी, न ही विमान में फ्यूल लीक हुआ था। इसके बाद स्पाइसजेट के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने खुशी जताई थी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 17 सालों से एक सुरक्षित एयरलाइन चला रहे हैं। यह न केवल हमारे बल्कि यात्रियों के विश्वास का प्रमाण है, जिन्होंने पिछले 7 सालों में स्पाइसजेट को देश की सबसे लोकप्रिय एयरलाइन बना दिया है। सिंह ने कहा कि ये निष्कर्ष आकलन किसी का नहीं बल्कि भारत की सर्वोच्च विमान सुरक्षा एजेंसी डीजीसीए का है। खैर, स्पाइसजेट के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक भले ही खुशी जता रहे हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हाल में हुई इन घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि यात्रियों के प्यार और भरोसे की ही बदौलत आप देश की सबसे लोकप्रिय एयरलाइन बन पाए हैं। तो ऐसे में कंपनी की जवाबदेही और भी बन जाती है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।